केवल मैं शिखा वंशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश भगवान जी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाएं और आप सभी को स्वस्थ रखें। इसी भावना के साथ आज हम सभी मिलकर बनाएंगे गणेश जी के भोग के लिए चूरमा मोदक। गणेश चतुर्थी पे ये चूरमा मोदक तो ज़रूर से बनते हैं और ये इतने ज़्यादा टेस्टी और यूनिक होते हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। तो चलिए इन्हें बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ट्रेडिशनली इन लड्डुओं के लिए थोड़ा मोटा आटा यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास चक्की वाला मोटा आटा हो तो उसी का यूज़ कीजिएगा। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हो, उसी से आपको मेज़र करना है। और इस कटोरी को मैंने बराबर भर के 2 कप आटा लिया है और आधी कटोरी मैंने सूजी ली है और इसी का जस्ट आधा हमें यहाँ पे बेसन लेना है। अब जैसा कि अगर आपके पास चक्की वाला मोटा आटा ना हो तो जो हम सूजी ऐड कर रहे हैं ना, उससे एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा इन लड्डुओं का। और इसी कटोरी से 1/4 कटोरी मैंने देसी घी लिया है और ये मैंने हाफ कटोरी आलमंड और कैशू नट को छोटा छोटा कट करके लिया है और हाफ ही कटोरी मैंने यहाँ पे स्लाइस पिस्ता, रेजिन्स, चिरौंजी और वाटरमेलन शीट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट मुझे थोड़ी से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो मैंने आटे का जस्ट आधा लिया है इसे। और स्वीटनेस देने के लिए हम यहाँ पे गुड़ का यूज़ करेंगे, जो मैंने 1/4 कटोरी के करीब लिया है। वैसे ट्रेडिशनली ये लड्डू गुड़ के साथ ही बनते हैं, चीनी के साथ नहीं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी परात ली है जिसमें ये जो गेहूं का आटा है इसको हम डाल देंगे। सारी चीज़ें आपको छान के लेनी है। अब उसी के साथ इसमें सूजी ऐड कर देंगे और बेसन भी। और जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ कि किसी भी मीठी चीज़ में 1 चुटकी सॉल्ट ऐड कर दो ना, तो वो सारे टेस्ट को बैलेंस कर लेती है। सॉल्ट ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब जो हमने 1/4 कटोरी देसी घी लिया था ना, उसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया। मतलब बहुत ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब इसको इस आटे के साथ ऐड करके इसको अच्छे से हमें मोहन करना है। हाथों की मदद से पूरे आटे में हमें घी को अच्छे से मिक्स करना है, रगड़ रगड़ के। इस प्रोसेस को मोहन लगाना कहते हैं। अब ये मिक्स हो गया है, मुट्ठी बना रहे हैं तो देखिए बन रही है मुठिया जैसी। इसका मतलब एकदम परफेक्ट मोहन पड़ा है इसमें। अब इसके बाद हम गुनगुना पानी ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एकदम सख्त डो रेडी करना है। चूरमा लड्डू बनाते समय डो हमारा बहुत हार्ड होना चाहिए। बेसिकली हमें इसे नीड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस आटे को हमें इकट्ठा करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपनी रेसिपीज़ में घी या तेल का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ, बट चूरमा लड्डू का असली स्वाद देसी घी से आता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी पड़ता है। लड्डू बांधते समय जब तक हाथों में घी ना लगे तब तक मज़ा नहीं आता। बातें करते करते ही हमारा डो एकदम रेडी हो गया। आप देख सकते हो कितना हार्ड है और कितने बड़े बड़े क्रैक्स हैं। बिल्कुल भी चिकना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए इसके लिए। अब डो से हम एक मीडियम साइज़ का पोर्शन तोड़ लेंगे और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से दबाते हुए, फिंगर के इम्प्रेशन देते हुए हमें इसकी एक मुठिया रेडी कर लेनी है। एक मुठिया मैं आपको और रेडी करके दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसे हमें चिकना नहीं करना है, बस इसी तरीके दबाते हुए हमें इसकी मुठिया रेडी करनी है। इसी तरीके से सारे डो से हम ये मुठिया रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो सारे ही डो की मुठिया हमारी रेडी हो गई। टोटल 10 बनी। अब चलिए इन्हें तल लेते हैं, जिसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें देसी घी डाला है। जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ बना रहे हो तो उसमें देसी घी का ही यूज़ करें, और वैसे भी गणेश भगवान के लिए बन रही है तो देसी घी का ही यूज़ करें। अब मीडियम फ्लेम पे घी को हमें मेल्ट होने देना है और बिल्कुल हल्का सा घी गर्म होगा तभी हम इसमें मुठिया डालेंगे। याद रखिए मुठिया डालते समय घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फ्लेम जो है वो स्लो टू मीडियम होनी चाहिए।
टोटल हमारी 10 मुठियाँ बनी है, जिसमें मैं 5 एक बार में डाल रही हूँ। मुठियाँ डालते ही हमें तुरंत ही इनको टच नहीं करना है, बिकॉज़ ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, क्योंकि हमने इसमें मोअन डाला है। इसलिए जब ये हल्की सी सिक जाए तब आप इन्हें फ्लिप करिएगा। और हाँ, पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रहेगी, बिकॉज़ अगर आपने इन्हें हाई फ्लेम पे सेक दिया ना तो बाहर से तो इनमें फटाफट से कलर आ जाएगा, बट ये मोटी है, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर आप चाहते हो एकदम परफेक्ट लड्डू बने ना तो इनको एकदम धीमे धीमे सेकिएगा, जिससे इसमें बहुत अच्छे क्रैक्स भी आएंगे और अंदर तक ये अच्छे से सिकेंगी। एक मुठिया को मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, कितने प्यारे क्रैक्स आए। ऐसा ही होना चाहिए इन्हें। इनको तलने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। सो आप एकदम पेशेंस से इनको तलिए। और जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि लास्ट में 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई करेंगे, जिससे जो इन्होंने एक्स्ट्रा घी एब्जॉर्ब किया होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद इनको बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी की मुठियाँ बची हैं उनको भी इसी तरीके से हमको तल लेना है गोल्डन कलर आने तक। अब आप देख सकते हो सारी ही मुठियाँ हमारी तल के एकदम रेडी हो गई है, एकदम इवन कलर और क्रैक्स आए हैं। अब इनको हमें टोटली ठंडा हो जाने देना है, उसके बाद हम इनको चूरेंगे। अब जब तक कि मुठियाँ हमारी ठंडी होती हैं तब तक ड्राई फ्रूट्स तल लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने हाफ टेबल स्पून देसी घी गर्म किया। घी बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें कैशू नट और आलमंड डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इन्हें भूनेंगे। अभी इनको तलते हुए 1 ही मिनट हुआ है, कोई कलर नहीं आया। इसी टाइम पे जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं, स्लाइस्ड पिस्ता और वाटरमेलन शीड्स, रेजिन्स वगैरह, वो भी इसमें डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें और तल लेंगे, या तब तक जब तक रेजिन्स फूल नहीं जाती। अच्छा, अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है। इस टाइम पे मैं इसमें 2 टेबल स्पून ये पॉपी सीड यानी पोस्ता दाना डाल रही हूँ और लगातार चलाते हुए इन्हें भी भून लेंगे। आप देख सकते हो रेजिन्स एकदम गुब्बारे जैसी फूल गई हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें जलने नहीं देना है, बस इसमें घी का अच्छा फ्लेवर आ जाए और हल्का सा क्रंच आ जाए, बस इतना ही भूनना है। उसके बाद इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो बाकी का घी बचा है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। इधर हमारी मुठियाँ भी ठंडी हो गई, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये कितनी ज़्यादा मस्त बनी है। हाथ से जब हम इनको चूर रहे हैं ना तो इनमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये अच्छे से सिकी हैं, बिल्कुल भी इनमें कच्चापन नहीं है और काफ़ी अच्छा इसमें मोहन पड़ा है। आप देख सकते हो हाथ से ही मैंने इन्हें मोटा मोटा चूर लिया है। उसके बाद अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में या फिर फूड प्रोसेसर के जार में डाल देना है। यहाँ हम बहुत ही कम क्वांटिटी में मोदक बना रहे हैं, इसलिए फूड प्रोसेसर के जार में मैं एक ही बार में सारा मटेरियल डाल दे रही हूँ। उसके बाद पल्स मोड में इसे हमें दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही वाली परात ले ली है और ये मटेरियल भी हमारा ग्राइंड होके रेडी हो गया है। इसको हमें एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है, बट मोटा भी नहीं रखना है। अगर आप चाहो तो इसे छान के भी यूज़ कर सकते हो और जब मोटा मोटा पार्ट बचेगा तो दोबारा उसको ग्राइंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डो से आप मुठिया ही बनाओ। अगर आप कम घी यूज़ करना चाहते हो तो इनकी बड़ी बड़ी रोटी बना के तवे पे हल्का सा घी लगा के सेक भी सकते हो। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे ना कलरफुल वाले, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 टीस्पून मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। अब ये मैंने यहाँ पे जायफल लिया है। जायफल का टेस्ट इन लड्डू में बहुत अच्छा आता है, बट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1 से 2 चुटकी ही ऐड करना है। मैं इसे ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल ज़रा सा जायफल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब एकदम क्लीन हैंड से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग गणेश भगवान के लिए मोदक बना रहे हैं, तो साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। मिक्स होके सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम फिर से गैस की तरफ चलते हैं और जो घी बचा था ना उसमें थोड़े थोड़े पोस्ता दाना भी पड़े थे, उसी में 1/4 कटोरी देसी घी हम और ऐड कर देंगे। अब इसी में हम गुड़ को भी ऐड कर देंगे। इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। जब हम गुड़ को ऐड कर देंगे उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम स्लो ऑन कर लेंगे और गुड़ को घी के साथ मिक्स करते हुए हमें इसे मेल्ट कर लेना है।
याद रखना है आपको, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, इसकी कोई एक दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, वरना फिर ना हमारे लड्डू जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हो गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है। अब इसमें बस एक हल्का सा बॉईल आएगा, आप देख सकते हो। बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तुरंत ही इस गुड़ वाले मटेरियल को लड्डू वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये काम आप बहुत ध्यान से करना, बिकॉज़ इस समय गुड़ बहुत गर्म होता है। अगर ये हाथ में पड़ गया ना तो हाथ हमारा बहुत बुरी तरीके जल जाएगा। इस समय ये गुड़ वाला मटेरियल बहुत गर्म है, इसलिए किसी स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। वैसे अभी भी ये काफ़ी गर्म है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बट मुझे तो आदत हो गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें एक साथ कर लेना है। आप देख सकते हो ये मिक्स होके रेडी हो गया है और कलर भी कितना परफेक्ट आया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो गुड़ यूज़ किया है ना वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें किरकिराहट नहीं है। आप जिस भी टाइप का गुड़ ऐड करोगे ना वैसा ही कलर आएगा इसका। और जैसा कि हम मोदक बना रहे हैं तो मैंने मोदक मोल्ड लिया है, उसको हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे मोदक हमारे आसानी से निकल आए। वैसे आप नहीं भी ग्रीस करोगे ना तो इसमें घी की क्वांटिटी एकदम पर्याप्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सेफ साइड के लिए हम इसको ग्रीस कर लेंगे। अब मटेरियल को इस तरीके से मोदक मोल्ड में हमें दबा दबा के भरना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और नीचे से भी हम इसको अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे जिससे मोदक का शेप बहुत अच्छा आएगा और ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। साइड्स में भी जो निकला हो उसको भी हटा देंगे। अब आप देख सकते हो कितना मस्त हमारा ये मोदक रेडी हुआ है, कितना ज़्यादा शाइनी है और ड्राई फ्रूट से एकदम लोडेड है। एक मोदक हमारा रेडी हो गया है, इसी तरीके से मैं एक और करके आपको दिखाती हूँ। और अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो उसका भी आगे मैं तरीका आपको बताऊँगी। सो कहीं भी जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आई नो आप लोग बहुत तरह के मोदक बनाते होंगे, बट अब की बारी ये चूरमा मोदक बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं और ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जानते हो ना, वहाँ पे दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है, तो ये वाला चूरमा दाल बाटी के साथ बहुत मस्त लगता है। 2 मोदक मैंने बना के दिखा दिए, इसी तरीके से सारे मोदक मैंने रेडी कर लिए। आप क्या करेंगे, अगर मोदक मोल्ड नहीं है तो इस तरीके से हम इसके लड्डू बना लेंगे हाथों के बीच में दबा दबा के। और ये मटेरियल इतना परफेक्ट बना है ना कि लड्डू बनाने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप देख सकते हो लड्डू भी कितने मस्त एकदम शाइनी बने हैं, ड्राई फ्रूट से लोडेड। और हाँ जी फ्रेंड्स, ये मोदक देखने में ही नहीं खाने में भी बड़े मज़े के हैं और इनका टेक्स्चर 10 से 15 दिन आप बाहर रख के खाओ ना एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से मॉइस्ट है। ये पारंपरिक चूरमा लड्डू में ना काजू बादाम और पोस्ता दाना ज़रूर से ऐड किया जाता है, बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग स्किप या ऐड कर सकते हो।